हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि हम लोग ऐसा मानते हैं और सोचते हैं कि जब तक प्रमोटर कोई है तभी कंपनी अच्छे से चलेगी और बिना प्रमोटर के कैसे कोई कंपनी चलेगी, मतलब उसको चलाना मुश्किल होगा। लेकिन आज हम वैसी कंपनियों को देखेंगे जो कि जिसमें कोई प्रमोटर नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं कि जीरो प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनियां और अच्छी खासी चल रही हैं और बहुत दिनों से चल रही हैं। तो इसमें एक क्या दिक्कत होता है कि जैसे कोई प्रमोटर है, वो बहुत अच्छा है, जब तक उसका लाइफ, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो चीज़ों को देख रहा है तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जैसे वो नहीं रहता है या उसके मरने के बाद उसके जो भी नेक्स्ट जनरेशन होता है वो कंपनी को कैसे आगे लेके जाएगा, ये बहुत सारी समस्या होती है। लेकिन जो प्रोफेशनली रन कंपनियां होती हैं, जहाँ की प्रमोटर नहीं बल्कि कोई प्रोफेशनल उसको चला रहा होता है, तो उन पे किसी व्यक्ति के रहने या ना ही रहने से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति है तो ठीक है, अगर किसी को अपॉइंट किया गया है एज ए सीईओ, तो जब तक अच्छा काम करेगा तब तक रहेगा, और जब अच्छा काम नहीं करेगा तब उसको हटा दिया जाएगा। और अगर सही मायने में देखा जाए तो कंपनी तो कोई इंडिविजुअल है नहीं, वो तो हमेशा चलता रहेगा। तो उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि हमें किसी व्यक्ति पर निर्भरता नहीं रहनी पड़ी है। और ये जो जीरो प्रमोटर वाले कंपनियां हैं, ये इसी के उदाहरण है। लेकिन इसके साथ एक समस्या ये आती है, क्योंकि हर चीज़ का कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होता है, कि यहाँ पे मतलब होस्टाइल टेक ओवर या किसी और तरीके से टेक ओवर के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास तो है नहीं ये स्टेक, थोड़े थोड़े बहुत सारे लोगों के पास रहता है। और इस तरह कोई व्यक्ति चाहे कोई दूसरी कंपनी की, नहीं मुझे इसको टेक ओवर कर लेना है, तो धीरे धीरे स्टेक को खरीद के वो टेक ओवर कर सकता है। जैसा कि जो अपने इंडिया की नंबर 1 इंफ्रा वाली कंपनी L&T है, इसके ऊपर भी कभी अंबानी जी का नज़र पड़ गया था। तो ये सारी समस्या आती है, बट कोई नहीं, हर चीज़ का कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो जिन कंपनियों के प्रमोटर नहीं होते, मतलब वो किसी व्यक्ति पे निर्भर नहीं है कंपनी, वो ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ कि कोई व्यक्ति उसको चला रहा होता है। क्योंकि जब तक वो इंसान रहेगा तब तक तो कंपनी खूब अच्छा ग्रो करेगी, सब चीज़ अच्छा होगा। लेकिन उसके जाने के बाद कंपनी क्या करेगी नहीं करेगी, ये मतलब समस्या हो जाता है। तो अब हम इंडिया में वैसी कंपनियां जिनके की शेयर होल्डर में प्रमोटर नहीं है, मतलब जीरो प्रमोटर हैं और फिर भी अच्छा बिजनेस कर रही हैं, और उन बिजनेस को, उस कंपनी को 1 बाय 1 करके हम टॉप 10 कंपनीज को आज हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका अगला 10 और कौन सी कंपनियां हैं जिनमें कि प्रमोटर नहीं है फिर भी वो चल रही हैं, और उनका बिजनेस किस तरह से है, किस तरह से उनका ग्रोथ और प्रॉफिट है, ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग सीधे अब चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ पे देखेंगे 1 बाय 1 स्क्रीनर पे कि हाँ वो कौन सी कंपनियां हैं और उनके बिजनेस किस तरह के हैं। तो सीधा चलते हैं अब हम लोग अपने स्क्रीनर पे। I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. I am not responsible for any losses incurred by following this video. अभी हम लोग आ गए स्क्रीनर पे और अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके कंपनियों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंपनी है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक जो कि इंडिया की नंबर 1 बैंकिंग कंपनी में से एक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनके प्रमोटर। यहाँ आप देखो कोई प्रमोटर नहीं है, जीरो प्रमोटर है। तो अब इसके प्रमोटर जीरो हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका बिजनेस, इसके प्रमोटर के नहीं रहने से इसका बिजनेस क्या नहीं चल रहा है। आप सब देखते होंगे कि कितना अच्छा मतलब HDFC बैंक का सर्विस है, और कैसे मतलब ये अपने आप को एक छोटे से बैंक से आज नंबर 1 बैंक पे पहुंचाया हुआ है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह कंपनियां प्रोफेशनली रन होती हैं और इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,59,000 करोड़ का है, स्टॉक P19 का है, और ROC ROE 7N है। तो इस तरह से ये कंपनी है। इस पर अगर प्रमोटर होल्डिंग जीरो एज इट इज है। प्राइस टू बुक वैल्यू
लगभग 3 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रमोटर नहीं है और कितनी बढ़िया कंपनी है, एक इससे छुपा नहीं है। कितने लोगों को इसने करोड़पति बनाया है, जिन्होंने बहुत पहले जब ये मार्केट में आया तब उन्होंने इसमें अपना स्टेक लिया, वो आज सब कहाँ पहुँचे हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है ICICI बैंक। यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ भी प्रमोटर में कोई नहीं है। FI DI गवर्नमेंट और पब्लिक यही है, कोई प्रमोटर यहाँ पे नहीं है। कि बैलेंस शीट में चल के देखते हैं तो रिजर्व अच्छा खासा है और बोरोइंग का यहाँ मतलब नहीं है क्योंकि ये बैंक है। रेवेन्यू भी हमेशा ग्रोथ ही रहा है इसका। आप 2013 से लेकर 44, 49, 54, 59, 60, 62, 71, मतलब हर साल ग्रोथ मोड में ही रहा है और सेम चीज़ आपको ये प्रॉफिट में दिखेगा। और HDFC और ICICI बैंक दोनों एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं कि मैं आगे तो मैं आगे। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो ITC है। ITC जो कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, लेकिन FMCG में ये और होटल में भी ये बिजनेस करती है और बहुत सारे इसके बिजनेस है। IT में भी अपना ये काम करता है। पे अब ये भी देखे होंगे जो आशीर्वाद आटा है, ITC होटल्स हैं। अब इसके कॉपी भी आते हैं क्लासमेट के, जिसमें कि नोटबुक इसके नोटबुक भी आता है क्लासमेट का, मंगलदीप अगरबत्ती आता है। तो मतलब ये मल्टीपल उसमें है, बिजनेस में है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ के आसपास है और इसका P29 का है। ROC ROE क्या कहना बताइए, इतनी बड़ी कंपनी और ROC 37 और 20 ROE 28 का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए यहाँ तो कोई प्रमोटर नहीं है, फिर भी बिजनेस चल रहा है ना, और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सेल्स देखते हैं आप, 13 से देखो तो ये कंटिन्यूअस आपको ग्रोथ 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 में ही आ रहा है। सेम है, प्रॉफिट भी आपको ये सब दिख रहा है। 2013 में 700 करोड़ का था, जो अभी 20,000 के ऊपर चला गया है। बैलेंस शीट में जाकर देखें तो रिजर्व 74,000 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग्स 9 के बराबर है। के पास क्या करना है इन लोगों को, बोरोइंग इतनी बड़ी कंपनी बन गई है बिना प्रमोटर के। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारी कंपनी है L&T। Larsen and Toubro is multinational conglomerate which is primarily engaged in providing engineering procurement and मतलब EPC में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका में मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख के करोड़ करीब है। स्टॉक P36 का है, ROC 13 और ROE 14 का है, जो ठीक ठाक है। यहाँ भी आप डेट टू इक्विटी, चूँकि इंफ्रा कंपनी है तो इनको तो डेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन देखते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व का क्या हाल है। रिजर्व भी अच्छा खासा है और यहाँ पे आप देखो कोई प्रमोटर नहीं है। नंबर 1 कंपनी है, अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो जोमेटो है, जो कि हाल फिलहाल में लिस्टिंग हुआ है। और किस तरह से, और जोमेटो को आजकल कौन नहीं जानता होगा, हर कोई कभी ना कभी इसका सर्विस को यूज किया ही होगा, और न भी यूज किया हो तब भी जानता होगा किस तरह से ये लॉस मेकिंग कंपनी फिर ब्रेक इवन पे आई, और आज देखिए किस तरह से अपने बिजनेस प्रॉफिट को आगे बढ़ा के, और ये कहाँ से 40 रुपये तक शेयर गया था, आज आपका 280 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,72,000 करोड़ का है। यहाँ पे देखते हैं कोई प्रमोटर नहीं, FI DI पब्लिक अदर्स बस यही हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व है ठीक ठाक। उसके बाद इसका सेल्स देखते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ में ही रहा है सेल्स। प्रॉफिट में आप देखो कैसे लॉस से थोड़ा कम लॉस हुआ, फिर थोड़ा प्रॉफिट, उसके बाद अब बड़ा प्रॉफिट। इसी तरह से बिजनेस बढ़ते रहता है। नेक्स्ट जो कंपनी हमारी है वो इसी सेक्टर की है, स्विगी। ये भी लगभग 1,23,000 करोड़ के करीब है। और यहाँ भी आप देखो कि अभी सब माइनस में चीज़ें दिखा रही हैं, लेकिन ये भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। FI यहाँ भी देखो कोई प्रमोटर नहीं है, FI है, DI है और पब्लिक है, बाकी कोई प्रमोटर है ही नहीं।
बैलेंस शीट में चलते हैं तो रिजर्व लगभग 7,000 करोड़ का है। सेल्स को देखते हैं, सेल्स अच्छा खासा 25, 57, 82, 11,000, मतलब ये इस तरह से आप देखो। प्रॉफिट में भी देखिए आप, नेट प्रॉफिट में कैसे अभी ये पहले कितना लॉस में था, अभी कम हुआ है। ये भी वैसे ही जोमेटो की रास्ते पे चलेगा धीरे धीरे। और कब पहले हम लोग सस्ते में इसमें मंगाते थे, पहले हम लोगों को कूपन मिलता था, छूट मिलता था, अब ये लोग प्लेटफॉर्म चार्ज लगा रहे हैं। तो यही होता है, एक बार मार्केट पकड़ लिए उसके बाद अपना फिर जैसे मर्जी वैसे चलाओ। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार, यहाँ भी आप इन्वेस्टर में देखोगे तो यहाँ भी कोई प्रमोटर नहीं है। FI, DI, पब्लिक और अदर्स ही हैं, बाकी कोई प्रमोटर के यहाँ नाम नहीं है। बैलेंस शीट में देखते हैं, इसके यहाँ भी रिजर्व फर्स्ट क्लास है 6,000 करोड़ के करीब। उसके बाद सेल्स को देखते हैं, ये 78 से 2015 में 78 था, जो अभी 4100 करोड़ के करीब पहुँच गया है। नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो सेम वे में माइनस माइनस माइनस, अभी जाके ये छोटा सा प्रॉफिट आया है और उसके बाद वो बड़ा प्रॉफिट आया है, आगे और भी आगे बढ़ता रहेगा। तो ये है, एक बार अपने ये लोग मार्केट को एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद अपने आप ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे इसका P559 का है, लेकिन जैसे ये मार्केट में अपना बिजनेस को और आगे बढ़े, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा तो ये सब चीज़ें कूल डाउन हो जाएंगी। 96,000 करीब के करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत बेहतरीन कंपनी है। आप देखे होंगे कि पहले कोई भी इंश्योरेंस कराना होता था तो किसी न किसी इंडिविजुअल के पास जाते थे हम लोग कि हाँ, जो भी मतलब डील करते थे इंश्योरेंस में उससे कराते थे। लेकिन आज आप घर बैठे बैठे आराम से अपने गाड़ी का, कार का, खुद टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ भी आप कर सकते हो, तो जो कि अच्छी बात है। और हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है तो इसका फ़ायदा होगा ही। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है BSE लिमिटेड एक्सचेंज है। यहाँ पे भी इन्वेस्टर में आप देखोगे तो कोई प्रमोटर नहीं है, ठीक है। तो ये भी बिना प्रमोटर की कंपनी चल रही है। बैलेंस शीट में देखिए तो भर भर के रिजर्व भरा हुआ है, यहाँ पर कोई जीरो, एकदम किसी भी तरह का कोई डेट नहीं। सेल्स को देखें तो 2013 में 500 करोड़ के करीब था, जो अभी लगभग 2400 के ऊपर चला गया है। नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा 2013 में 133 का था, जो अभी 823 के करीब पहुंच गया है, जो अच्छी बात है। और जो नेक्स्ट हमारी कंपनी है वो MCX है, ये भी एक्सचेंज ही है। यहाँ भी आप देखिए कोई प्रमोटर नहीं है। सेल्स देखते हैं इनका 2013 में 524 करोड़ का था, जो अभी लगभग 900 करोड़ के करीब पहुंच गया है। प्रॉफिट भी 300 करीब था, जो 347 के करीब पहुंचा हुआ है। उतना एक ग्रोथ तो नहीं हुआ है, लेकिन परसेप्शन पे चल रहा है ये चीज़। अभी तो कितने साल तक तो एक कंपनी एकदम एक तरह से एक रेंज में फंसा हुआ था। अब देखते हैं, अभी बाहर निकला है तो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और बिजनेस भी इसका अच्छा करना चाहिए। तो इस तरह से हम ये सारी कंपनियों को देख रहे हैं जिनमें कि कोई नहीं है प्रमोटर के तौर पे। अभी जो लास्ट जो हमारे कंपनी है वो कोफोर्ज है। कोफोर्ज में तो अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टर एग्जिट कर गए। आप ईयरली इसको करके देखते हैं हम लोग, तो ये मार्च 2023 तक तो थे, लेकिन मार्च 2024 से कोई प्रमोटर नहीं है। और क्या ज़बरदस्त कंपनी, मतलब जब प्रमोटर निकले उसके बाद इसमें थोड़ा सा गिरावट हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये संभली कंपनी तो एकदम अपना हाई नेक्स्ट, मतलब हर मार्केट गिरे चले इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। पिछले 8 महीने में इसने डबल से भी ऊपर चली गई ये कंपनी, तो जो कि बहुत अच्छी है। बैलेंस शीट में देखते हैं, रिजर्व यहाँ भी IT कंपनी है तो फर्स्ट क्लास रिजर्व है। बिजनेस को देखते हैं, 2013 में 2000 के करीब इसका सेल्स था, जो अभी 10 पहुंच गया है, लगभग 5 गुना हो गया 10 साल में। और प्रॉफिट भी लगभग 4 गुना के करीब पहुंच गया है, जो अच्छी बात है। इसके पीयर्स में ओरेकल, फाइनेंस, PB फिनटेक के सब हैं। एनालिस्ट लोगों का क्या कहना है, एनालिस्ट लोगों का डिविडेंड के बारे में मतलब ज़्यादा कुछ इस पर नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं P83 का है इंडस्ट्री P, इसका आपको 42 है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ROC ROE इसका फर्स्ट क्लास है। कंपनी में इतना अच्छा ग्रोथ है तो ये इसको आने वाले समय में ये कूल डाउन हो सकता है। तो इस तरह हमने देखा
कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कंपनी को चलाने के लिए प्रमोटर होना ही चाहिए। है तो ठीक है, नहीं भी है तब भी कितने अच्छा से कंपनी चली हुई हैं। जो भी 10 जो टॉप 10 कंपनियां हैं इंडिया की, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। इस वीडियो को आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्ड देंगे तो मैं इस आगे और 10 कौन सी कंपनियां हैं जो अच्छा खासा अपना बिजनेस चला रही हैं लेकिन उसमें प्रमोटर नहीं है, जिसको मैं बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही लर्निंग वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।